तो प्यारे बच्चों नमस्कार। यदि आप 2027 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं यदि 2027 में आप मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं तो आज हिंदी का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। इसमें आपको 100% देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हिंदी का आज लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्लास 10th हिंदी, जिस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यदि मेरा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोज़ क्लास मिल सके टाइम पर, इसलिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आगे की ओर अब क्लास को आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किनको मानवीय अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए अधिक संघर्ष किया था? अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, तो इनमें सभी को किया था। इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द अनटचेबल्स किनकी रचना है? द अनटचेबल्स किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। किसकी? तो भीमराव अम्बेडकर की है। किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो इसका है तो भीमराव अम्बेडकर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हुआ स्वराज किनकी रचना है? हुआ स्वराज किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर की है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का एक प्रमुख कारण क्या बने हुए है? भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? तो बेरोजगारी है। 100% बिहार बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलता है, इसलिए अभी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली टाइम पर वीडियो मिल सके। इसलिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा संभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण इसका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। ये राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का अभाव होना चाहिए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर जाति प्रथा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किनकी है? तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका तो भीमराव अम्बेडकर का था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता है तो श्रम विभाजन से। किससे? तो श्रम विभाजन से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। इनके सभी रचना इनमें से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है?
तो कार्यकुशलता के लिए मानता है, कार्यकुशलता के लिए मानता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? किस पाठ का संपादित अंश है? द एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। किसका है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट का है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अम्बेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका 3 व्यक्ति थे, बुद्ध का, कबीर और ज्योतिबा फुले था। इसका इनमें से सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि जाति पंक्ति टोडर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो निबंध है। क्या है? तो निबंध है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि अम्बेडकर का भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लालाई सिंह यादव ने किया था। लालाई सिंह यादव ने किया था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक को किस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया था? कह रहा है कि लेखक को किस युग में विडंबना दिखाई दिया था? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर जातिवाद था। ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर का माता का क्या नाम था? तो भीमाबाई नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? पीएचडी की उपाधि कब धारण किया था? तो 1916 में किया था। कब? तो 1916 में किया था। अगला क्वेश्चन करा कि द कास्ट ऑफ इंडिया देयर में कनिज किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता भातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था? तो भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ... पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या करती है? पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण किसने करती है? इसका राइट आंसर जाति प्रथा हो गया। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। तो प्रत्यक्ष और प्रमुख। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सी हो। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मुख्य नायक क्या है? तो मुख्य नायक क्या है? तो पत्रिका है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मृत्यु कब कहाँ हुआ था? तो दिल्ली 1956 में हुआ था। दिल्ली 1956 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू या मध्य प्रदेश में हुआ था। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके लिए हम 50 ऑब्जेक्टिव आपके लिए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ें, इसीलिए हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जरूर पढ़ें और वीडियो पसंद आया होगा ना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। नहीं पसंद आया हो तो वीडियो को छोड़ कभी भी जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पत्रिका का सम्मान किया था? तो बहिष्कृत भारत का किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 12वां हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 21 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में? 21 खंडों में हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज
कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते थे? तो किसे आवश्यक मानते थे? तो किसे आवश्यक मानते थे? तो श्रम विभाजन को मानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था? तो रामजी सकपाल नाम था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का लिए हुए है। श्रमिक विभाजन का लिए हुए है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना था? किस प्रथा को माना था कि आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना था? तो जाति प्रथा को माना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौरा नरेश के कहने पर गए थे। किसके कहने पर गए थे? तो बड़ौरा नरेश के कहने पर गए थे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सच्चे लोकतंत्र का प्रयोग है? सच्चे लोकतंत्र का प्रयोग कहाँ है? सच्चे लोकतंत्र कहाँ है? सच्चे लोकतंत्र तो भाईचारा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन करेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक इनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? नलाई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक मनु कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो आधुनिक मनु किसे कहा गया है? तो अम्बेडकर को कहा गया है। किसे कहा गया है? तो अम्बेडकर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विडंबना का अर्थ क्या होता है? विडंबना का अर्थ क्या होता है? तो उपहास होता है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में संभव है? तो समाजवादी अवस्था में संभव है। आपके लिए हमें 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए थे। इसमें आपको कितना सही हुआ? 50 में आपका कितना कह रहा है कि आपको 50 में कितना सही हुआ उसका कमेंट बॉक्स में इंतजार आना चाहिए। और मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।